मैं जानता हूं गुल, तुम बहुत ही ईमानदार आदमी हो और समझदार भी, वादे के पक्के भी। ऐसी कोई बात नहीं है गुल, तुम हमारे घर आ सकते हो। हाँ? बुलबुल को देखने। अल्लाह आपको जाने तंदुरुस्त आता है, आप तो हमारे अन्नदाता है। सुना गुल, क्या फरमाया हुजूर ने? तुम्हारा मन जब भी करे घर आया करना, चाय भी पी लेना और अपनी बुलबुल को जी भर के देख लिया करना। और हाँ, हो सके तो उन सैलानियों से कह देना, हमारे खान साहब सिर्फ नाम के ही गुलजार नहीं, सचमुच का गुलदस्ता है, गुलदस्ता। कौन आया वक्त पे तुम्हारे का? अपने ही ना। मेरी मानो तो दूर रहो उन परदेसियों से। रहमान, गुल बहुत ही समझदार है। तुम इन चीजों को समेटो ताकि गुल को इनकी यादों से तकलीफ ना हो। खान साहब सलाम। इन्हें क्या चाहिए? खान साहब, आपसे एक गुजारिश है, गुल की जो बुलबुल आपके पास गिरवी पड़ी है, हम उसे वापस लेना चाहते हैं। रहमाना इन्हें समझाया नहीं कि गुलजार खान सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं। देखिए खान साहब, हम आपको उसके बदले दुगनी रकम देने के लिए तैयार हैं। मोहतरमा, आप गुलजार खान के दर पे खड़ी हैं, वरना आपको इतने धक्के देके बाहर निकालता। रहमाना इन्हें एक मुफ्त का मशवरा दे, हुजूर, ये सुबह तक इस गांव से बाहर जाए। हुजूर, आपसे अच्छा मशवरा भला कौन दे सकता है? हुजूर, ये तो वही लोग हैं जो मकबूल और बाकी लोगों को हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। शाबाश। खान साहब, आपका मुंशी गलत कह रहा है। हम ना तो किसी को भड़काने आए हैं और ना ही हमें आपसे कोई बैर है। आपको बैर हो या ना हो, हम आपके कदम और ज्यादा इस गांव की मिट्टी पे बर्दाश्त नहीं कर सकते। गुलजार खान के दर पे आए हो, इसलिए खून खराबा नहीं करना चाहते। देखिए खान साहब, हम भी यहाँ किसी गलत इरादे से नहीं आए हैं। गुल ने आपसे कुछ पैसे लिए हैं, जिसके बदले हम आपको दुगनी रकम दे रहे हैं। और फिर ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ तो है आपके पास, लेकिन उस बेचारे गुल, उसके पास क्या है सिवाय उसकी एक घोड़ी बुलबुल के? उसके पास तो और दूसरी कोई जायदाद भी नहीं। और अगर आप उससे वो जायदाद छीन लेंगे तो वो बेचारा तो कहीं का नहीं रहेगा। खान साहब, कुछ तो सोचना पड़ेगा। कितने में गिरवी रखा था बुलबुल को? 15,000। 30 बॉल। अल्लाह आपको जाने तंदुरुस्त अता करे। मैं समझ गया हुजूर। हुजूर, हमने तो वो बुलबुल 30,000 में गिरवी रखी है। तो 30 का दोगुना कितना होता है? अल्लाह आपको जाने तंदुरुस्त अता करे। अरे अरे, इसमें हिसाब जोड़ने की क्या बात है? वो तो सीधे सीधे 60,000 बनते हैं। हाँ, 60,000 हो तो ले जाना बुलबुल को। देखिए, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। खान साहब, गुल तो कह रहा था कि उसने सिर्फ आपसे 10,000 रुपए लिए हैं। गुलजार खान कभी गलत नहीं होता। गुल से इत्मीनान से पूछो, हो सकता है
उसे ही कोई मुगालता हो। सो जब 60,000 रुपए हो तो आ जाना, ना कम ना 1 रुपया ज्यादा। ठीक है, हम आपको बराबर 60,000 रुपए देंगे। आप अपने मुंशी जी को हमारे साथ होटल भेज दीजिए, हम पैसे दे देंगे। लेकिन एक बात याद रहे कि कल गुल को अपनी बुलबुल मिल जानी चाहिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ, शौक से। शुक्रिया। 2 चाय लाओ। शुक्रिया, मैं पी चुका हूँ। एक ही मंगवाइए। ये डॉक्टर नहीं? वो मेरी मंगेतर है। माफ कीजिएगा अगर मैं कुछ गलत कह गया हूँगा। दरअसल मैंने जानता हूँ। क्या जानते हैं आप? कुछ ज्यादा नहीं, यही कि ये पेशे से तो डॉक्टर नहीं है, मगर काम समाज सुधार का करने लगी। आई थी मेरे पास, उनके साथ एक लड़का भी था। क्या नाम है उसका? वो इरफान। हाँ, उससे दोस्ती है। उसी का फोन आया था, मिलने चलेगी। आपको नहीं पहचाना? मेरा नाम गुलजार खान है। आपकी खिदमत में जो घोड़े आते हैं उनमें से बेशतर मेरे ही होते हैं। अच्छा अच्छा, ये आपके घर क्यों पहुंचे थे? मैंने कहा ना, समाज सुधार करने के लिए, मेरे घोड़े और घोड़े वाहनों की मजदूरी तय करने के लिए। ये कौन होते हैं तय करने वाले? सोच तो काफी ऊंची लगती है आपकी। आपकी होने वाली बीवी और ऐसे कामों में। देखिए, आपका फर्ज है ये जानना कि ये किन के साथ उठती बैठती है। आखिर कल को जिंदगी तो आप ही के साथ बितानी है। आप मुझे एक अच्छे इंसान लगे, वरना एक अनजान से इतनी हमदर्दी कौन रखता है? अच्छों को अच्छी नजर से तो देखना ही चाहिए। फिर मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। पहले तो मैं निशी से प्यार करता था, लेकिन अब वो मेरे प्यार के काबिल नहीं रही। अब मैं उसकी दौलत से प्यार करता हूँ। अगर आपको वो दौलत मिल जाएगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। कम से कम 2 नीम मिलकर एक करेला तो नहीं बना पाएंगे? ये इरफान और निशी की दोस्ती बहुतों के लिए खतरनाक हो सकती है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो तब तो मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूं। खिलाड़ी है, मगर चेहरे से नहीं लगता। किसका इंतजार हो रहा है यहाँ? निशी आने वाली थी, हम दोनों साथ खाना खाने वाले थे। नहीं आई? कोई जरूरी काम आ गया। कोई मकबूल घोड़े वाला है, उसके सर पर चोट आई है, उसी के साथ हॉस्पिटल गई है। ये बेचारे समाज सुधारक कहाँ अपने हिसाब से जिंदगी जी पाते हैं। लेकिन हम तो एक साथ खाना खा ही सकते हैं ना? हाँ, क्यों नहीं। कितना अच्छा होता कि ये लोग आपस में ही उलझ के रह जाते। इन हमदर्दों का दर्द इतना बढ़ जाता कि इनके दिन का सुख और रात का चैन भी हराम हो जाता। फिर ना इन्हें मकबूल की फिक्र होती और ना ही किसी का ख्याल। चलिए, हम किसी का गम क्यों खाएं? हमें तो एक साथ खाना खाना चाहिए। डरती क्यों है?
मैं तुझे अच्छे से जानता हूं। यूसुफ खान की बेटी रेशमा है ना तू? जी। गुलजार खान नाम है मेरा। यहाँ सैकड़ों की गिनती में घोड़े चलते हैं। कभी घोड़े की सवारी करी है? जी नहीं, मैं घोड़े पर नहीं बैठती। मुझे डर लगता है। बहुत अच्छा लगता है। घोड़े पे तू मलिका लगेगी, मलिका। ये क्या कह रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, जाने दीजिए। अरे तू नसीब वाली है, ऐसा नसीब अच्छों को नहीं मिलता है। ये चेहरा झोपड़े के लिए नहीं है, महलों को जगमगाने के लिए ये चेहरा है। बचाओ! अंबर! रानी! वाह वाह, क्या जबरदस्त तरकीब निकाली है आपने रातों रात माला वाला होने के लिए। लेकिन अमित भाई, इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? खान साहब, मैं तो सोच रहा था कि आपने इशारों में ही सब कुछ समझ लिया होगा। खैर, कोई बात नहीं, मैं आपको पूरी तफसील से समझाता हूं। आप मुझे एक बीमार, कमजोर या बूढ़ा घोड़ा दे सकते हो और फिर किसी तरह उस बुढ़िया को उस घोड़े पे सवार कर किसी गहरी खाई में फेंक देंगे। वाह, एक जबरदस्त खाका तैयार कर रखा है आपने अपने रास्ते को हर कांटे को दूर करने के लिए। लेकिन भाई, कुछ ना कहो खान साहब, आपको पूरी कीमत मिलेगी, पूरे 2 लाख रुपए उस कमजोर घोड़े के। आप खुश? शाह का 2 लाख रुपए? आप एक बार मेरी मदद कर दो, ये अमृत आपका एहसान कभी नहीं भूलेगा। अमृत भाई, वैसे तो गुलजार खान किसी पे एहसान करता नहीं, पर आपने ना जाने क्या जादू सा कर रखा है। आपका ये काम मैं जरूर करूंगा। आप पैसों का इंतजाम करके रखना। तो करोड़पति बनने के लिए तैयार हो जाओ अमृत भाई। मलिका है सब्ज़ ज़ारों की ये वादिये कश्मीर, ये वादिये कश्मीर। दुल्हन है नौबहारों की ये वादिये कश्मीर, ये वादिये कश्मीर। मलिका है सब्ज़ ज़ारों की ये वादिये कश्मीर,